बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले रघुवंश प्रसाद ने इस्तीफा दे दिया है और अब आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि काफ़ी दिनों से रघुवंश प्रसाद नाराज चल रहे थे, अलग अलग तस्वीरें निकल के आ रही थी। अभी हम रस सर्कुलर आवास राबड़ी आवास के ठीक बाहर खड़े हैं, राजद कार्यकर्ताओं के बीच खड़े हैं। इनसे जानते हैं कि कितना असर पड़ेगा विधानसभा चुनाव में जब रघुवंश प्रसाद पार्टी में नहीं होंगे। क्या लगता है? देखिए, अभी चुनावी माहौल है, ठीक है, और इस चुनावी माहौल में कोई भी पॉलिटिकल लीडर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अपने स्वार्थ के लिए इधर उधर आते जाते हैं, ये सब पुराना बात है। बाकी रह गया अब वो पार्टी में रहेंगे ना रहेंगे, ये अला कमान का निश्चय है और उनका निश्चय है। मान सम्मान उनको समय से मिलना जो होगा अला कमान देंगे। इसके लिए विशेष कार्यकर्ता ना कोई आहत है ना कोई विशेष परेशानी है। चुनाव के ठीक पहले तमाम विधायक भी छोड़ करके जेडीयू में शामिल हुए, लगातार पार्टी को झटके मिल रहे हैं, तो ऐसे में क्या चुनाव में असर नहीं पड़ेगा? अच्छा, आपको सबसे पहले मैंने कहा कि ये चुनावी माहौल है। दूसरे पार्टियां से भी तो हमारे यहाँ नेता आए हैं और हमारे जो भी लीडर हैं, ये तो सबसे पहली बात है कि चुनावी माहौल में सब अपने अपने स्वार्थ के लिए इधर उधर आते जाते हैं। क्या सोचते हैं आप? सर देखिए, नेता प्रतिपक्ष नेता कहीं जाता है, कार्यकर्ता नहीं जाता है, और राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ता से चलता है, किसी नेता के बदौलत नहीं चल रहा है। नेता चले गए, यहाँ के कार्यकर्ता नहीं गए राष्ट्रीय जनता दल के। राष्ट्रीय जनता दल के जो धैर्य कार्यकर्ता हैं वो ज़िंदगी भर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता रहेंगे। और रही सर की बात, तो उनकी मानसिक संतुलन खो चुकी है, उम्र हो चुका है, इसलिए पार्टी छोड़ के गए। राजद में काफ़ी लंबे वक्त से रहे रघुवंश प्रसाद सिंह अब अचानक से पार्टी उन्होंने छोड़ी है, तो इसका आप पे क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव के पहले कितना असर पड़ेगा? देखिए, जो रघुवंश बाबू थे कार्यकर्ताओं के गार्जियन थे, लेकिन वो तो चले गए तब पार्टी का प्रभाव कुछ पड़ेगा। एक गो गए हुआ 100 गो आएंगे, वैसा ऐसा नेता कमज़ोर थोड़ी है। हमारी पार्टी राजद होगी, तेजस्वी बाबू थोड़ी कमज़ोर होंगे। हम लोग हैं, हम लोग सिपाही हैं, वफादार सिपाही हैं हम लोग। मैं 30 सालों से लगातार तन मन धन के साथ में काम कर रहा हूं, और इतना भर काम कर रहा हूं कि मैं 2 बीघा 4 कट्ठा ज़मीन भी बेच दिया हूं, और जितना भी कमाया है सब इन्हीं के मजबूती के लिए मैं कर रहा हूं। और मैं 3 दिन से भूखे प्यासे अभी इनके अथी पर बैठे हुए हैं। जो कमाता है वो तो मजदूरी खोजबे करता है। मैं 30 सालों से मैं काम कर रहा हूँ और अपना हक मांग रहा हूँ। भगवान के चरणों में मैं 3 दिन से बैठे हुए हैं कि हे भगवान, मुझे मजदूरी दे दीजिए, और अगर नहीं देंगे तो मैं उनके चरणों के नीचे मैं अपना प्राण त्याग दूँगा। आपको बुला रहा है। और भी कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जब रघुवंश प्रसाद सिंह पार्टी में नहीं है, रघुवंश प्रसाद सिंह का जाना कितना बड़ा क्षति मानते हैं? नहीं, कोई क्षति आरजेडी को नहीं है, कोई क्षति नहीं है। आपको क्या लगता है? क्या रघुवंश प्रसाद सिंह ने अभी पार्टी को छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया है, तो क्या आपको क्या लगता है? रघुवंश बाबू, देखिए, रघुवंश बाबू हमारे गार्जियन हैं और वो बीमारी के कारण इस्तीफा दे दिए हैं। उनका तबीयत सही नहीं रहता है। ऐसे भी उम्र के अनुसार जो है से वो काम राजनीतिक में नहीं काम करना चाह रहे हैं। नाराज भी चल रहे थे, उन्होंने पहले अपने पद से इस्तीफा दिया। नाराज, देखिए, ये जो है आरजेडी का पार्टी है, बिहार में सबसे बड़ा पार्टी है, और नाराज चल रहे हैं। कोई आ रहा है इसके लिए वो नाराज़ चल रहे हैं, वो अपना व्यक्तिगत नाराज़गी जताए हैं, लेकिन ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि विधानसभा का चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है और इस समय जो है से इस्तीफा दे दिया है, यह अच्छा काम नहीं किया। आप क्या सोचते हैं? रघुवंश बाबू के बारे में पूछ रहे हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल को रघुवंश बाबू जाए रहे, वैसे भी उन लोग का जो अब उम्र हो गया है ना, वैसा उम्र हो जाता है, रिटायरमेंटे का उनका उम्र है, तो बढ़िया हुआ कि वो अपना डिसीजन ले लिए। इससे राजद में क्या फ़र्क पड़ने वाला? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा राजद में। इस बार पूर्ण बहुमत से बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। रघुवंश बाबू जाए, आबे, दल में है, मैं सम्मान करता हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, हमारे नेता थे, मैं सम्मान करता था, अब दल में नहीं है तो कोई सम्मान नहीं।
सब कार्यकर्ताओं का कहना है कि रघुवंश प्रसाद सिंह अगर पार्टी से चले भी गए हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश रघुवंश बाबू का जाना पार्टी के लिए नुकसानदेह है, कार्यकर्ता होने के नाते क्या कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं। नहीं कोई नुकसान नहीं है। रघुवंश बाबू बड़े नेता थे, शुरू से पार्टी के दिनों में लालू प्रसाद यादव के साथ रहे हैं। अब लालू प्रसाद जी के साथ रहे तो रहेंगे तब ना, चल जाएंगे तो उनको क्या करेंगे? उनको गुरुद्वार के 4 गो ना उनको बांध के रखेंगे, 2 गो जहाँ चल गए। लेकिन यह विधानसभा मनाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। तो मनाए नहीं माने तो क्या करेंगे उनको? विधानसभा में तो इसका नुकसान हो सकता है। कोई नुकसान नहीं है, नहीं होगा। कोई नुकसान नहीं है। कहाँ से आए हैं आप? राघोपुर से आए हम लोग। आप लोग क्या लगता है, रघुवंश बाबू का पार्टी में रहना ज़्यादा जरूरी था या उनसे अलग होना? रहना ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन वो अब नहीं रहना चाहते हैं, तो उनसे और अच्छा नेता आ रहे हैं, दिग्गज नेता आ रहे हैं, तो इसमें कोई कंपाई नहीं है। वो चले गए हैं तो फिर उनसे अच्छा भी नेता आते हैं, जाते रहते हैं। नेता अच्छा नहीं होते हैं, जाने वाले नेता अच्छा होते हैं, लेकिन वो चले गए तो उनका फिर इसका कोई अच्छी नहीं है। वो तो मनाने के लिए अच्छा नेता थे आरजेडी के लिए, लेकिन अभी जब चले गए तो उसका अति नहीं है। तो जो लोग राबड़ी आवास के ठीक बाहर खड़े थे, उन लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं कि रघुवंश प्रसाद सिंह अगर पार्टी में नहीं है तो इसको लेकर के राजद में किसी तरह का कोई असर पड़ने वाला है नहीं। लेकिन आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कुछ ही दिन बाकी है और इसके पहले राजद में बड़ी टूट भी देखने को मिल रही है। अन्य विधायक भी राजद को छोड़ करके जेडीयू में शामिल हो गए थे और अब रघुवंश प्रसाद सिंह ने इस्तीफ़ा दे दिया है और अब राजद में एक कह सकते हैं कि बड़ा झटका लगा है राजद को विधानसभा चुनाव के ठीक पहले।